अभी रिसेंटली नीलेश शाह, जो कि मेरे फेवरेट फंड मैनेजर हैं, कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उनसे एक रिसेंटली पूछा गया कि उनको सबसे ज़्यादा बुलिशनेस किस सेक्टर में दिखाई देती है। तो उनका सिर्फ एक आंसर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उन्होंने ये बोला है कि कोई कंपनी अपनी कॉम्पिटिटिव पावर दिखाए अपने वेंडर्स को और अपनी सोर्सिंग अगर बढ़िया तरीके से रखे, तो ये एक ऐसा सेक्टर इंडिया में डेवलप हो रहा है जो कि चाइना को एक स्ट्रेट कंपटीशन में अपनी ताकत दिखा सकता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, छोटी छोटी हेडलाइंस जो आ रही हैं कि एक केमिकल कंपनी ने 600 करोड़ का ऑर्डर दिया है अगले 5 सालों का। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और एप्पल इतने हजार करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। ये एक ऐसे टर्निंग पॉइंट्स हैं इंडिया की ट्रेजेक्ट्री के अंदर जिनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इतने ज़्यादा होंगे कि आईटी सेक्टर से भी ज़्यादा की ग्रोथ मुझे इस सेक्टर में दिखाई दे रही है। क्योंकि आईटी सेक्टर जो आप देखे रहे हैं, जिनके अंदर आपने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी दिग्गज कंपनीज खड़ी कर दी, वो एक ऐसी इकोनॉमी के सेट ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं जो कि थे हमारे स्किल्ड लेबर्स, और उनकी एजुकेशन होने की वजह से उनको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी। लेकिन आज की डेट में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है हमारे लोअर सेट ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि एक वर्कर है फैक्ट्री के अंदर, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना। अगर इस सेक्टर पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, तो वो एक ऐसा इकोसिस्टम इस टाइम इंडिया में क्रिएट कर रही हैं जिससे कि वर्ल्ड की ग्लोबल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को इंडिया में भी लेके आना चाहते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव भी दे रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। और इंडिया के अंदर जितना भी आप न्यूज़ अगर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर इतना पता चल जाएगा कि इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं एप्पल का। एप्पल आज की डेट में अपना बहुत बड़ा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया की तरफ मूव कर रहा है, और उसको देखते देखते ग्लोबल कंपनीज भी आ रही हैं। और उसकी वजह से जो हमारा लेबर फोर्स है, जो कि इस टाइम कंपटीशन में चाइना से काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स पे है, उसका फ़ायदा पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि एक कंट्री के डेवलपमेंट में अगर हमारी लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो गवर्नमेंट के लिए इससे बढ़िया बात क्या होगी। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट की जो वेजेस हैं वो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, और इंडिया के लिए एक ही रास्ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। तो मोदी सरकार ने इस फोकस पे इतने बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं जिनके आफ्टर इफेक्ट्स आपको आज इतने नहीं दिख रहे, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगले 10 सालों में ऐसा इकोसिस्टम इंडिया में क्रिएट हो रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट कैसे होगी। अब मैं एग्जांपल देता हूं आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर आपने नोटिस किया होगा कि 100 बिलियन डॉलर्स की कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वो सेक्टर भी अगले 10 सालों में 3 गुना हो जाएगा। ये बात तो पक्की है, क्योंकि उनके जो ग्रोथ रेट्स हैं वो इस लेवल पे अब आ चुके हैं कि वहां पे फर्दर डेवलपमेंट वो कंपनीज खुद कर लेंगी। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कि इस टाइम काफ़ी वीक है, उस पे हमारा हर स्टेट पे अगर आप जाओ तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट स्टेट लेवल पे भी हो रही है कि आने वाले फ्यूचर में हर स्टेट फाइट करेगी अपनी अलग अलग स्टेट्स के साथ कि ऐसी फैक्ट्री हमारे स्टेट में हो इंस्टेड ऑफ दूसरी की स्टेट में। क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि उनका जो वोट बैंक है वो इन लोगों पे ही डिपेंडेंट है, और इन लोगों को अगर हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दी तो कंपनी को भी फायदा होगा, क्योंकि इसमें इंसेंटिव इतने सारे जुड़े हुए हैं कि हर बंदा आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करने पे लगा हुआ है। प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी फायदा होगा। और ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं। इस चीज पे इतना काम हो रहा है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स अगर पकड़ें, जैसे कि कोई केमिकल कंपनी की न्यूज़ आप नोटिस करते हैं कि इस कंपनी को फलाना 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है अगले 5 सालों का। ये जापानीज केमिकल कंपनी ने इस कंपनी को ऑर्डर दिया है अगले 3-4 सालों के अंदर। तो ये एक ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि वर्ल्ड की दिग्गज कंपनीज थोड़ा थोड़ा करके अपना ऑर्डर वैल्यू जो है, जो चाइना को वो दे रहे थे,
वो इंडिया पे टेस्टिंग फेज पे दे रहे हैं। अगर टेस्टिंग फेज पे इनको कोई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ना आए तो आपको गारंटी से बता सकता हूं कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। क्योंकि चाइना के अगर कोई भी सेक्टर आप एक्सपोर्ट का पकड़ लें तो वहाँ पे इंडिया का 10x ग्रोथ का मल्टीपल दिखाई देता है मुझे। और ऐसे कुछ सेक्टर्स पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक ठाक तरीके से काम कर ले तो बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएशन हो सकती है। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ज़रूर मिलेगा। इस सेक्टर को ध्यान से पढ़ें, इनमें कुछ गलतियां भी होंगी क्योंकि शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं, स्पेशली इन डिफेंस कंपनीज। और मुझे लगता है कि अगर आप अपनी स्टॉक पिकिंग इस टाइम सही रख लें तो आपको आगे जाके बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू।